मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम प्रार्थना जीवन निर्माण करने के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाई जाने वाली प्रार्थनाओं को देख रहे हैं। मेरे हिसाब से प्रेरितों के काम की पुस्तक में 20 से 21 बार प्रार्थना के बारे में लिखा है, जिसमें से 13 बार सामूहिक प्रार्थना के बारे में है, जहां विश्वासीगण मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जब कभी विश्वासीगण मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब अक्सर परमेश्वर की महान सामर्थ का प्रगटीकरण देखा गया है। और परमेश्वर के महान सामर्थ के प्रगटीकरण के परिणाम स्वरूप अक्सर कलीसिया को सताव का सामना करना पड़ा है। और इस तरह के सताव का एक विवरण प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 12 में पाया जाता है, और मैं उसके 1 से 5 तक पढ़ता हूँ। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के पहरे में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब याकूब को तलवार से मरवा डाला है और पतरस को भी मार डालने की योजना है, किंतु कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अब मैं पद 6 से पढ़ता हूं। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। इसका मतलब पतरस को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। 7 पद में तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। अब हम थोड़ा आगे बढ़कर 11 पद से पढ़ते हैं। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। कितनी अद्भुत बात है कि विश्वासी बड़ी दृढ़ता के साथ पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु जब वह वास्तव में कैद खाने से बाहर आ गया, तब वे आश्चर्य कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यह एकता के साथ की गई प्रार्थना है, परंतु यदि हम विश्वास की प्रार्थना के प्रभाव की बात करें, तो यह सिद्ध प्रार्थना से कुछ कम की गई है। लेकिन हम यहाँ देखें तो, जो कि हम संपूर्ण प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते आ रहे हैं, कि जब मसीह लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब वहां सामर्थ होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं? और आप में से जो विवाहित हैं, क्या आप नियमित रूप से अपने जीवन साथी, पति या पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं? एक बात जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब मसीही लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब वहाँ सामर्थ होती है। और मैं आपसे चाहूँगा कि अभी जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो आप मेरे साथ शामिल हो जाइए, कि हम में से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर का महान कार्य हो जाए। पिता, आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हम आपसे मांगते हैं कि प्रार्थना की बड़ी इच्छा को आप हमारे हृदय में उभार दीजिए। हम आपसे मांगते हैं कि आप हम में से प्रत्येक को किसी समूह के साथ प्रार्थना करने का अवसर दें। और प्रभु, हम विनती करते हैं कि जब हम प्रार्थना करें, तब आपके महान कार्य को अपने जीवन में देखें। यीशु मसीह के नाम में
आमीन।